इस नागौर की आवाज हमारे हिंदुस्तान के संसद में गूंजे और हमारे हर एक वो समस्या जिसके लिए भाई हनुमान जी बेनीवाल जाने जाते हैं कि हर समस्याओं का ये लड़के ये हासिल करते हैं, तो वो लड़ाई हमारी संसद में पहुंचे। ऐसे कर्मठ संघर्षवान युवा नेता भाई हनुमान जी बेनीवाल हमारे वीर नागौर लोकसभा से नागौर सीट से आपको भारतीय जनता पार्टी से लोकतांत्रिक पार्टी में जो गठबंधन हुआ, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राष्ट्र हित के अंदर हमने अलायंस किया है। बाकी 4 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे। हमारी नौजवानों की फौज हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, दिल्ली, राजस्थान के अंदर, और एक सीट भारतीय जनता पार्टी और आरएलपी नागौर की सीट मिलकर लड़ रही है। और हमारा सबका मकसद है कि नरेंद्र जी मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, भारत के अंदर बेरोजगारी की समस्या का ठोस समाधान हो, किसान मजबूत हो और हमारा राष्ट्र मजबूत हो, और पाकिस्तान, चाइना जैसे जो लोग फड़फड़ा रहे इनका इलाज हो। इसके लिए नरेंद्र जी मोदी को 5 साल देना बहुत आवश्यक हो गया। राष्ट्रीय करके और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया। देख रहे हो किसानों का और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश यहाँ से नामा से नजर आ रहा है। ये नागौर तक चलेगा और यही जोश पूरे राजस्थान के अंदर नौजवान। आज नागौर में जैसे लोकसभा की सीट मिलने के बाद पहली बार आप अपने नागौर जिले में घुस रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा इतना प्रेम है मेरे भाइयों से, 36 कौम के लोग मेरा स्वागत करें, मैं इनका हृदय से आभारी हूँ। और इनका भाई इनके लिए लड़ता रहेगा। विधानसभा में लड़ता रहा 3 बार, आगे लोकसभा में इनके लिए लड़ूंगा। नागौर को आगे लाएंगे, राजस्थान को आगे लाएंगे। आरएलपी के जिस तरीके से आपने शुरुआत करी है, निश्चित रूप से नागौर की जीत बहुत बड़ी जीत होगी। इधर नावा बॉर्डर लगता है नागौर जिले का और उधर खींवसर है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि खींवसर और नावा में लीड को लेकर कंपटीशन होगा कि कौन ज्यादा कितने वोटों से आगे निकले। वैसे हमेशा नावा ज्यादा रहा है बीजेपी के लिए, लेकिन सेकंड नंबर पिछली बार क्यों से था। तो मैं आपको सबको धन्यवाद देता हूं। और जो अलायंस हमारा हुआ, वैसे तो मैं भी मूल रूप से पहले भारतीय जनता पार्टी का विधायक था, सब जानते हो। कुछ परिस्थितियां थी, लड़ाई लड़ी हमने 13, फिर पार्टी बनाई और देश हित के अंदर हमने निर्णय लिया कि नरेंद्र जी मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। और आपका भाई हनुमान बेनीवाल, जो नौजवानों की ताकत मुझे मिली है, जो ऊर्जा आप सबने मुझे 15 साल के अंदर दी है, मैं ये चाहता हूँ कि ये ऊर्जा देश हित के अंदर काम आए, नरेंद्र जी मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के काम आए। और सबका सोचते हुए राष्ट्र हित के अंदर सब लोगों की इच्छा थी कि हनुमान जी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े, और भगवान की भी कृपा मेरे साथ थी। और राम जी तो है यहाँ पे, लेकिन हनुमान जी की आवश्यकता थी भारतीय जनता पार्टी में। तो मैं अलायंस के तौर पे आपके बीच आ गया और मैं इतना भरोसा दिलाता हूँ कि आपका भाई आपको बीच में छोड़ के नहीं जाएगा। नागौर आपको संभालना, सब भाइयों को, मेरे भाइयों को। मैं पूरे राजस्थान के अंदर, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी तक भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए जी जान एक कर दूंगा। और राजस्थान के अंदर मिशन 25 पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री के बेटे को हराने के लिए भी आजकल में रणनीति बना के जोधपुर की धरती पे भी जाएंगे। जितने भी कांग्रेस के दिग्गज है उनका इलाज भी करेंगे। हरियाणा, यूपी, दिल्ली तक जाएंगे। पूरे देश के नौजवानों से अपील करूंगा कि राष्ट्र हित के अंदर नरेंद्र जी मोदी को प्रधानमंत्री बनाए। अभी पुलवामा की घटना और उससे पहले जो देश की सीमाओं की सरहदों पे हमारे किसान के बेटे आए दिन शहीद हो रहे, पाकिस्तान, चाइना हमें डर दिखा रहा है। इस देश को अगर वर्ल्ड के नक्शे के अंदर कोई उभार के लाया, भारत को मजबूत ताकत किसी ने बनाया, तो नरेंद्र मोदी जी ने इस भारत को वर्ल्ड के अंदर मजबूत ताकत बनाया। मेरे भाइयों, इस मौके पे एक ही आह्वान करूंगा, हम सब मिलके लड़ेंगे। हनुमान बेनीवाल का चुनाव चिन्ह हो सकता है दूसरा हो, लेकिन राष्ट्रवादी व्यक्ति इतना ही हूँ जितने भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी और विजय सिंह जी इनकी टीम है, उतना ही राष्ट्रवाद हनुमान बेनीवाल के अंदर है। तो आप सबको मिलके नागौर के अंदर मजबूती से हमारा जो भी चुनाव चिन्ह है, आप ये मत समझना कि चुनाव ये तो बीजेपी का ही चुनाव चिन्ह मानना उसको, और उसी हिसाब से आपको मजबूती के
साथ मेरी मदद करनी है, आप चिंता छोड़ दें। आप मुझे यहाँ जितना ज्यादा मतलब आप संभालोगे उतना ही मैं राजस्थान को सब जगह संभालूंगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। पूरी मेरे नौजवानों के भाई ज्ञान जी कहाँ गए? अच्छा ये ना सारी जो टीम है, एमएलए साहब को भी जिम्मेदारी पूरी इस इलाके की। और एमएलए साहब का तो भाग्य की बात थी, 1000-1500 का मार्च के अंदर हो जाता है चुनाव के अंदर। कई बार मैं भी 3 के अंदर लड़ा तो 2-2.5 हजार से रह गया था। तो ये सब योग सहयोग की बात है। देखिए योग सहयोग बना कि अलायंस के अंदर आपकी इच्छा थी बीजेपी से अलायंस हो, और कांग्रेस अलायंस करने के लिए मेरे घर के दरवाजे पर आई थी। मैंने गया था कांग्रेस पार्टी से अलायंस करने के लिए, और मैंने कहा ये नहीं बैठेगा, टूट गया। मैं तो एक ही बात आपको कहना चाहूंगा कि लोग एमपी बन के चले जाते हैं, 5 साल तक अपना मुंह नहीं दिखाते, 10 साल तक मुंह नहीं दिखाते, और टिकट लेके आपके बीच आ जाते हैं। जिनका कोई फोन नंबर नहीं, जिनका कोई कार्यालय नहीं, जिनका कोई जयपुर और नागौर में घर नहीं, तो संसद बनकर दिल्ली के अंदर जाके और नागौर की मजाक उड़ाना चाहते हैं कि हम तो कभी भी जीत के आ जाएंगे। मेरे भाइयों, ये सोशल मीडिया का युग है। हमें उसी नेता के साथ रहना है जो आधी रात को आवश्यकता पड़े छाती चौड़ी करके, छाती तान के आपके बीच सड़क पे संघर्ष करे। मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ कि पिछले 20 साल के अंदर 3 बार मंत्री पद को ठोकर मारी, और 3 बार मेरे भाइयों के लिए लड़ा, हर जाति के लिए लड़ा। लोग मेरे पर जातिवाद का आरोप लगाते होंगे, लेकिन मैंने किसी दूसरी जाति का विरोध नहीं किया। 36 कौम को साथ लेके चलाऊं। अब की बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसके अंदर 3 उम्मीदवार मैंने राजपूत प्रत्याशी भी आरएलपी से राजस्थान के अंदर उतारे थे, और उनका प्रचार करने भी गया था। तो हनुमान बेनीवाल एक बड़ी सोच का व्यक्ति है, जो उसे समझते हैं, जानते हैं, वो तो सारी बात जानते हैं। लेकिन अब ये आज के युग में कई तरह के लोग हैं। अब जब चुनाव हो गया तो कई तरह की बातें भी आएगी। हमको हमारे को राष्ट्र देखना है, आपको अपने भाई को देखना है। आपका भाई लोकसभा के अंदर भी नागौर ही नहीं, पूरे राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए, राजस्थान के देश के नौजवानों की बेरोजगारी की समस्या का ठोस समाधान करने के लिए प्रत्येक खेत नदी नालों से जुड़े, और देश के अंदर हरियाली हो, शांति हो, और भारत मजबूत राष्ट्र बन के उभरे, इसके लिए लोकसभा के अंदर भी हनुमान बेनीवाल को दाढ़ते हुए आप सुनोगे कि नागौर का लाल हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर किसानों की कर्ज माफी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, और मजबूत आर्थिक स्थिति किसानों की हो, और नौजवानों का रोजगार का जो संकट है उसका समाधान कैसे हो, इसके लिए आपका भाई सड़क से लेकर विधानसभा तक लड़ा था। विजय सिंह जी तो पिछली बार हमारे विधायक थे, मेरे साथ ही थे 5 साल। हम हमेशा इसी बात को करते थे कि आम आदमी पीड़ित गरीब चाहे उसकी जाति कुछ भी हो, अगर अन्याय सड़क पे होता तो हनुमान बेनीवाल उसके लिए जरूर बोलता, चाहे दूसरा कोई बोलता कि नहीं बोलता। ये आपने देखा होगा, चाहे कुचामन का मामला हो, चाहे नागौर का हो, चाहे किसी भी जाति का मामला हो, तो मैं आपके लिए लड़ा हूँ, आगे भी लड़ता रहूंगा। ये चुनाव राष्ट्र हित का चुनाव है, इसलिए हमें एक ही दिशा के अंदर लगना है कि हनुमान बेनीवाल को जिता के नरेंद्र जी मोदी के हाथ मजबूत करने, ये नामांकन अंदर बहुत भारी बहुमत से आप सबको मुझे आगे लाना है। बहुत बहुत मेरे भाइयों को धन्यवाद, समस्त भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम को धन्यवाद। और भारतीय जनता पार्टी की टीम तो मेरे साथ खूब लड़ी थी, 98 से लेके 2008 तक हम लगातार संघर्ष करते रहे। तो कोई नई मेरे लिए नई टीम नहीं है, तो सब मेरे भाई है पुराने, और कई आगे बढ़ गए, कई आगे बढ़ रहे हैं, और मैं उनको भी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ सारी आरएलपी के नौजवानों को। और फुलेरा से जयपुर से जो पूरी टीम चल रही है, इनको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि शाम तक आप बीच में छोड़ के नहीं जाए, शाम तक नागौर तक मेरे साथ रहना है। बहुत बहुत आपको आपकी जोश ऊर्जा के लिए धन्यवाद। पूरे 5 साल की बात करूं तो सड़क से लेके विधानसभा तक आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल ने किसान जवान सभी की लड़ाई लड़ी है, और मैं चाहता हूं ये लड़ाई संसद में भी लड़ी जाए। और साथियों, नागौर के वासियों, सभी जगह गांव डैनी से पहुंचे हुए लोगों, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी लोग भारी मतों से विजय बना के आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब को संसद में पहुंचाए, और वहां पर किसान जवान 36 कौम के लोगों की आवाज सुनाई हमेशा उठाएंगे, पहले भी विधानसभा के अंदर उठाते आए हैं। और आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, मैं दोबारा आप लोगों को कहना चाहता हूं, बीजेपी और आरएलपी गठबंधन से नागौर के लोकप्रिय प्रत्याशी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब, आपका
नागौर की पावन पवित्र भूमि पर मैं नागौर के वासियों की तरफ से स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी, आप भी संघर्ष करते रहो, हमारा साथ आपके साथ है।